आपके एनएससी का नंबर खराब है, बीएससी का नंबर खराब है, फिर भी बाजार यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर खड़ा हुआ है। वजह वेटेज वाले बड़े बारूद वाले शेयरों का इस समय मूवमेंट आना। दिखाना एक बार जरा टीसीएस भी दिखाओ, एक बार जरा इन्फोसिस दिखाओ, एक बार जरा एचयूएल, सारे शेयर्स को फटाफट से स्क्रीन पे दिखाओ ताकि नोटिस हो पाए। और आज की क्लोजिंग मैं थैंक्स बोलूँगा इसमें कि रिलायंस का बहुत बड़ा योगदान होगा। और ज़्यादातर शेयर्स का जो सभी की कैंडल्स आप देखो, जो भी बड़े शेयर्स हैं सभी की कैंडल्स आप देखोगे, लास्ट की कैंडल अभी तक की पिछले 3 घंटे में तब सबसे बड़ी कैंडल्स बन रही है। ये जो मैं सुबह सुबह आपको शेयर्स दिखाता हूँ, आप कोई भी शेयर्स में से चेक कर सकते हो। तो ये थोड़ी थोड़ी बारीक बारीक चीज़ें हैं जो मार्केट के अंदर अगर आप पकड़ लेंगे तो फिर शायद आपके काफ़ी काम आएगा। ये जो 6 शेयर के मैंने नाम लिए हैं, आदित्य सर, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, एलएनटी, टीसीएस, इन्फोसिस, किसी में आपको स्ट्रॉन्ग ज़्यादा पावर दिख रही है तो नाम बता दीजिए। बिल्कुल देखिए, मैं काफ़ी टाइम से बात कर रहा हूँ कि लार्ज कैप में एक अच्छी स्ट्रेंथ है। शायद हमने अभी शुरुआत में ही बात की थी कि लार्ज कैप में एक अच्छी स्ट्रेंथ है। तो रिलायंस में बिल्कुल आपने जैसा बोला कि काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका, और वही बाज़ार को लिफ्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है रिलायंस एक अच्छा कैंडिडेट है। और दूसरा, मुझे आईटीसी पे भरोसा आ रहा है। सबसे ज़्यादा कन्विक्शन एक्चुअली आईटीसी पे ही है। तो मुझे लगता है इस पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा करना चाहिए एक अप मूव के लिए। और एक शेयर जो मेरे को रोल ओवर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, मेरे को लग रहा है अच्छे से ट्रांसफ़र भी हो रहा है, वो शेयर है बी सॉफ्ट का। एक बार जरा दिखाना, बिरला सॉफ्ट। और इसका ओपन इंटरेस्ट मैंने अगले मंथ का लगा रखा है 26 सितंबर का। हमारे पास उसका ना अगले सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट का भी ओआई नहीं होगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ, 150% से ज़्यादा है, 2.5% से शेयर ऊपर है। एक बार आदित्य अरोड़ा आप इसको देख के बताइए जरा क्या करना है। मैं इस पर BTST कर दो जिन्होंने नहीं किया, और जिन्होंने कर रखा है या जिनको लेना अगली सीरीज के लिए ले लूँ। बिल्कुल, आपने बहुत बेहतरीन स्टॉक ढूँढा है। बहुत कम स्टॉक है जो आज एक अच्छी क्लोजिंग दे रहे हैं या फिर टिके हुए हैं अभी तक। बी सॉफ्ट उसमें से एक है, तो इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। 679 में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहना चाहिए 648 का। और टारगेट रहेंगे इसमें 705 से लेके 735। ठीक है, हम सारे स्टॉप लॉस टारगेट लिख रहे हैं, बकायदा प्रोड्यूसर साहब स्टैंप कर देंगे इसके अंदर कि कहाँ पे क्या टारगेट हैं, क्या स्टॉप लॉसेस हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे वो भी आ जाएगा। एक शेयर और भी है जहाँ पर आज अच्छी कवरिंग हुई है, वो है वोडाफोन आइडिया का। अगली सीरीज़ के अंदर भी थोड़ा बहुत एक कवर हो रहा है शॉर्ट्स का, विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग है ये। 18.5 से 19 तक का टारगेट अगली सीरीज़ में एक्सपेक्ट करूँ क्या मैं? एक बार आप चेक करेंगे प्रदीप सर। ये वोडाफोन आइडिया में 16 रुपये 50 पैसे के आसपास एक डबल टॉप है। यही टॉप इसने जुलाई के एंड में बनाया था और आज भी वही टॉप टेस्ट करके थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। तो इस लेवल का क्रॉस होना जरूरी है सस्टेनेबल अपमूव में भी। हालांकि इसके चांसेस अच्छे लग रहे हैं, पर फॉर द कंफर्मेशन हम वेट करेंगे। 16.50 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो फिर 17 रुपये 65 पैसे का, और उसके बाद 18 रुपये 70 पैसे के टारगेट आएंगे। फॉर द टाइमिंग किसी के पास है 15 रुपये 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड, इसको जरूर से किया जा सकता है। ठीक है, डन। विवेक कारवा भी इस बीच हमारे साथ आ चुके हैं, उनसे जरा हम कार्यक्रम में कुछ और इंटेलिजेंस लेते हैं और समझते हैं कि क्या करना चाहिए। विवेक सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार सर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स पे आपका टेक चाहिए। सर मैं आपको डेरिवेटिव वाली चीज़ें बता देता हूँ, दिखाना फ्यूचर भी, उसका फ्यूचर वाले में दिखाना। अभी तो अगस्त का आएगा, मैं आपको सितंबर का भी नोटिस कराता हूँ। सितंबर के अंदर 43% ओआई एडिशन के साथ करीब 2% फॉल है। और ये अगस्त कॉन्ट्रैक्ट आप दिखाना फ्यूचर्स वाला, ये रहा सितंबर। ठीक है, 30% ओआई और करीब 2.5% नीचे है। दैट मीन्स एग्रेसिव शॉर्टिंग होके इस शेयर को डेज लो पे टेस्ट किया हुआ, एक बार भी रिकवरी नहीं आई दिन भर में, चाहे बाजार ऊपर है चाहे नीचे है। ऐसे ना अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट भी होगा आपके पास, है तो ज़रा वो भी दिखा दो। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा शेयर थक सा गया है। एक बार ज़रा सर से चेक करा लेता हूँ। सर आपसे अगर मैं पूछूं विवेक सर कि आप हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स प्लस करोगे तो क्या आप करोगे इस रेट पे? इस रेट पे तो नहीं करूंगा टिप्पी जी। देखिए, आज अगर आप बाजार देखो तो जो सेबी का स्टेटमेंट आया था कल, उसके बाद में खाली एसएमई नहीं, आज जो इंडेक्सेस है वो माइक्रो कैप 250 इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अगर देखोगे वापस तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस गिरे हुए हैं।
आपको मतलब सेंसेक्स और निफ्टी अलग ही पिक्चर दिखा रहे हैं, लेकिन जो दर्द है अगर इन इंडेक्स के बाहर जाओ तो काफी है। इसमें शामिल है एक सीपीएसई इंडेक्स भी, जो बेसिकली यही चक्कर है कि जो डिफेंस है, रेलवेज है, ये जो सेक्टर्स है काफी बढ़ चुके थे और ओवर वैल्यूएशन इधर कूट कूट के भरा हुआ था। ऑफ कोर्स हाई से काफी करेक्शन आ चुका है, लेकिन आज भी जो कंफर्ट लेवल होना चाहिए वो नहीं है। तो यहाँ पे नहीं, हाँ, लेकिन अगर वापस डिफेंस में आप अगर सारी कंपनीज को कंपेयर करो, अगर मैं तुलना करूँ सबसे, तो फिर भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल सबसे अच्छा दिखेगा, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज इन सब में ठीक ठाक वैल्यूएशन है और प्रोस्पेक्ट्स जो आगे का विजिबिलिटी है कंपनी की वो अच्छी है। तो ऑन डिप्स आप यहाँ से और अगर 3-4% नीचे जाता है तो आपको चालू करना चाहिए बाइंग इमीडिएटली। आज के दिन थोड़ा सा अवॉइड करो। और बजाज पिछले 4-5 दिन से ये दिखा रहा है कि टू लेकिन टूट नहीं रहा है, कैसे भी करके म्यूचुअल फंड्स के बाद बहुत पैसा है, इसके लिए ऊपर जा रहा है, लेकिन एक करेक्शन ओवरड्यू है। तो ऑन डिप्स बाई रहेगा, यहाँ पे इमीडिएटली मैं प्लस नहीं करना चाहता। लेकिन विवेक जी, एक शेयर जो आज पॉइंट के लिहाज से सबसे ज्यादा डैमेज कर रहा है वो है एमएनएम का। 1.25% के आसपास की मजबूती है। हमने देखा था कि मई तक ये शेयर तेजी का मोमेंटम में था, उसके बाद कहीं ना कहीं एक रेंज में फंस के रह गया है, साइडवेज भी हो गया है। एमएनएम आपको कैसा दिख रहा है शेयर इस भाव पर, और गिरावट में इसको खरीदने की कोशिश करनी चाहिए या फिर आपको लगता है कि नहीं वैल्यूएशन अभी भी थोड़े से स्ट्रेच्ड हैं इसके? देखिए, वैल्यूएशन मुझे ज्यादा कोई स्ट्रेच नहीं दिख रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर एज ए होल। और मुझे लगता है कि कंपनी जो एसयूवी सेगमेंट में वहां पे बहुत ही अच्छा कारोबार कर रही है। और इस बार तो जो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था, जो ट्रैक्टर साइड है इनका वो भी ठीक ठाक है। मतलब आंध्रा से मेनली, तमिलनाडु में डाउन है इनका ट्रैक्टर का बिजनेस, जो आंध्रा वगैरह है वहाँ पे काफी अच्छा कारोबार चल रहा है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि एक स्ट्रेट रैली आई थी विदाउट कोई करेक्शन, तो एक थकावट बनी हुई है स्टॉक में, इसके कारण थोड़ा सा प्रॉफिट आपको दिख रहा है। लेकिन जिस हिसाब से आपने अभी इंडेक्स का रिकवरी, जब डिप्पी जी ने सवाल पूछा था तब लाल में था इंडेक्स, और अभी ऑलमोस्ट 0.6% अप हो गया है। तो नीचे थोड़ा भी अगर जाएगा तो इसमें बाइंग इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगी। और ऐसे होल, खाली एमएनएम की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे होल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से भी। एमएनएम को लेकर ये व्यू, लेकिन देखिए है ना, उसके पीछे की वजह एक और हो सकती है। वो नीचे लाइनें चल रही हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। मूडीज ने, जो कि दुनिया की दिग्गज जो रेटिंग एजेंसी है, उसने भारत का जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया है। रियल जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.8 से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। आपको बता दें कि अभी हाल में जो आरबीआई की पॉलिसी आई थी, तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी यही कहा था, उन्होंने भी 7.2% का ही अनुमान दिया था। तो जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं ग्लोबली, वो भी अलाइंड हो गए हैं आरबीआई के थॉट से, या फिर हमारे जो प्रोजेक्शंस हैं, हमारे जो स्ट्रेंथ है इकोनॉमी की, उससे 2024 के लिए 25 की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 6.4 से बढ़ाकर कर दिया है 6.6%। तो आगे को लेकर भी माहौल थोड़ा सा ठीक लग रहा है यहाँ से। तो ये एक अच्छी खबर है इकोनॉमी के लिहाज से भी और मार्केट के लिहाज से भी, थोड़ा सा अच्छा इसको कह सकते हैं।